फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, हमने क्वेश्चन नंबर 100 तक कर लिया था बुक एंड ऑथर्स का। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से शुरू। और ये जो होगा ये इसका पार्ट 2 होगा। ठीक है, पार्ट 1 अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। और आज का ये जो क्वेश्चन हमारा होगा, क्वेश्चन नंबर 101 से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है कि ओडिसी किसकी कृति है। ओडिसी किसकी कृति है? शेक्सपियर की, वर्ड्सवर्थ की, होमर की, या फिर अर्नेस्ट हेमिंग्वे की। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ओडिसी जो है वो होमर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये किसकी कृति है? ओडिसी होमर की। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, एम के गांधी। ठीक है, या महात्मा गांधी। एसएससी का पूछा गया सवाल है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम के गांधी। ठीक है, एम के गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा एम के गांधी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एशियन ड्रामा के लेखक हैं गुन्नार मिर्डल, बर्टेंड सेल, सैमुअलसन, या फिर अमर्त्य सेन। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर 103 नंबर का जो सही जवाब है वो हो जाएगा गुन्नार मिर्डल। ठीक है, तो एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? गुन्नार मिर्डल, गुन्नार मिर्डल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक है मी एंड मिसाइल्स, माई मेमोयर्स, स्काई इज़ द लिमिट, और नेक्स्ट है विंग्स ऑफ फायर। तो इनका जो आत्मकथा है वो है विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा विंग्स ऑफ फायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 105। अंग्रेजी पुस्तक ब्रोकन विंग किसकी कृति है? ब्रोकन विंग किसकी कृति है? सुचेता कृपलानी, पद्मजा नायडू, सरोजिनी नायडू, या फिर मदर टेरेसा। आंसर हो जाएगा इसका सरोजिनी नायडू। ठीक है, ब्रोकन विंग सरोजिनी नायडू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सरोजिनी नायडू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किस वैज्ञानिक ने लिखी है? लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, जेल बेयर्ड, स्टीफन हॉकिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टीफन हॉकिंग्स। ठीक है, स्टीफन हॉकिंग्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर पर। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन है जे वी सॉ, पर्लेस बक, रुडयार्ड किपलिंग, चार्ल्स डिकेंस। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्लेस बक। ठीक है, गुड अर्थ का जो आंसर है वो है पर्लेस बक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक इनमें से कौन है? सीडीएस का पूछा गया सवाल है ये। वोल्टेयर, हॉब्स, लॉक, या फिर रूसो। तो इसका आंसर हो जाएगा रूसो। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा रूसो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मिड नाइट्स चिल्ड्रन के लेखक हैं ई एम फोस्टर, सलमान रुश्दी, गुन्नार मिर्डल, सी जी मार्क्वेज। तो आंसर हो जाएगा क्या? सलमान रुश्दी। चलते हैं अगले प्रश्न पर, जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? क्वेश्चन नंबर 110 से डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एपीजे अब्दुल कलाम, बाल गंगाधर तिलक। ये भी आपका एसएससी में पूछा गया सवाल है, जो कि 2015 में पूछा गया था। बहुत ही फेमस बुक है, जो कि लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मदर नामक पुस्तक के लेखक हैं, मदर नामक पुस्तक के लेखक हैं सॉमसेन मॉम, मैक्सिम गोर्की, चार्ल्स डिकेंस, टीएस इलियट। ठीक है, टीएस इलियट। तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिम गोर्की। ठीक है, मैक्सिम गोर्की। मदर, ये भी बहुत फेमस बुक है। तो मदर नामक पुस्तक के लेखक है मैक्सिम गोर्की। एज यू लाइक इट के रचयिता कौन है? लियो टोल्स्टॉय, मुल्क राजानंद, जॉर्ज बर्नार्ड शो, इन्हीं का नाम शॉर्ट में कहा जाता है जीबी शो, या फिर विलियम शेक्सपियर। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर हमारा विलियम शेक्सपियर। ठीक है, विलियम शेक्सपियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, या फिर मौलाना आज़ाद। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। ठीक है, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा, बी एस नायपॉल, आर के नारायण, या फिर नीरद सी चौधरी। इसका आंसर हो जाएगा बी एस नायपॉल, बी एस नायपॉल। ठीक है, ये हो जाएगा बी एस नायपॉल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वॉर एंड पीस, बहुत ही फेमस बुक है ये वॉर एंड पीस पुस्तक, किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा लियो टोल्स्टॉय। ठीक है, ये एक विदेशी है। लेनिन लेनिन भी विदेशी है, लेकिन यहाँ पर आंसर हो जाएगा लियो टोल्स्टॉय। आर एन टैगोर, सरोजिनी नायडू नहीं होंगी, और एसएससी के द्वारा पूछा गया ये सवाल है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो,
कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक हैं? रिचर्ड एटनबरो, चार्ल्स डिकन्स। चार्ल्स डिकन्स भी अपने आप में बहुत बड़े राइटर माने जाते हैं, ठीक है। कार्ल मार्क्स या फिर एम एन राय। एम एन राय, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स, ठीक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रिंस। द प्रिंस आप सबको पता होगा, मैकियावेली। अनहैप्पी इंडिया, ठीक है। अनहैप्पी इंडिया, बी डी सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, रफीक जकारिया या फिर लाला लाजपत राय। तो यहाँ हो जाएगा लाला लाजपत राय, ठीक है। और ये गरम दल के नेता थे। लाला लाजपत राय गरम दल के नेता थे। मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार हैं लियो टोल्स्टॉय, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ या फिर जॉर्ज इलियट। तो आंसर हो जाएगा विलियम शेक्सपियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। लाइफ डिवाइन। एम के गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, एस राधाकृष्णन, अरविंद घोष। एसएससी 2014 का सवाल है ये। आंसर हो जाएगा अरविंद घोष, अरविंद घोष। चलते हैं अगले सवाल पर। इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं लाला लाजपत राय, सी आर दत्त, दादा भाई नौरोजी या फिर महात्मा गांधी। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2 3। लोलिता किसकी कृति है? ठीक है, लोलिता किसकी कृति है? थॉमस हॉब्स, टायनबी, डॉक्टर लॉरेंस या फिर व्लादिमीर नोवाकोव, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा व्लादिमीर नोवाकोव। मेन कैंप। मेन कैंप का लेखक कौन है? तो ये आप सबको पता होगा, हिटलर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड, ठीक है। द गाइड, सत्यजीत रे, चेतन भगत, अरुंधति राय, आर के नारायण। आंसर हो जाएगा आर के नारायण। महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो सबको पता है, होना भी चाहिए, राष्ट्रपिता है तो इतना तो पता होना चाहिए। माई स्टोरी, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू, बर्थ एंड डेथ ऑफ ए सोल, ठीक है। और है माई स्टोरी। तो यहाँ पर आंसर हो गया हमारा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। चलते हैं अगले प्रश्न पर। टोल्स्टॉय की किस प्रसिद्ध पुस्तक ने महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित किया? ऑप्शन है टेल ऑफ टू सिटीज, पैसेज टू इंडिया, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स या फिर वॉर एंड पीस। तो इसका आंसर हो जाएगा वॉर एंड पीस, वॉर एंड पीस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कूली। कूली के लेखक हैं, तो कूली के लेखक कौन है? सबको पता होगा, आप सबको पता होगा कि मुल्क राजानंद, ठीक है। यूटोपिया किसकी रचना है? थॉमस मूड, लियो टोल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स या फिर मैकियावेली। तो इसका आंसर है थॉमस मूड, ठीक है, थॉमस मूड। और ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। हिंद स्वराज। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक, गोविंद बल्लभ पंत, गुरु गोवलकर, महात्मा गांधी। तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। यशोधरा किसकी रचना है? यशोधरा किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, ठीक है ना, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका आंसर हम लोग कहेंगे मैथिली शरण गुप्त। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? आसान सा सवाल है तो इसको हम टिक करते हैं सीधा, बंकिम चंद्र चटर्जी। गुल ए नगमा क्या है? गुल ए नगमा, मोहम्मद इकबाल, फिराक गोरखपुरी, गुलबदन बेगम, रोशन आडा। आंसर हो जाएगा फिराक गोरखपुरी, गुल ए नगमा फिराक गोरखपुरी। भारत दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला लाजपत राय, बी डी सावरकर या फिर दादा भाई नौरोजी, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलते हैं अगले सवाल पर। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु नानक देव ने किया था, गुरु अर्जुन देव ने या फिर गुरु रामदास ने या फिर गुरु गोविंद सिंह ने। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव, ठीक है, गुरु अर्जुन देव। चलते हैं अगले सवाल पर। चिदम्बरा। चिदम्बरा किसकी रचना है? चिदम्बरा किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भगवती चरण वर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। क्या आंसर हो जाएगा? सुमित्रानंदन पंत। चलते हैं अगले सवाल पर। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन थे? बहुत आसान सा सवाल है, तो हो जाएंगे हमारे कौन? दयानंद सरस्वती जी। चलते हैं अगले सवाल पर। गीता रहस्य। गीता रहस्य जो बुक है वो
लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक के बारे में, और ये भी क्या थे, गरम दल के नेता थे। तो यहाँ ऑप्शन था बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, दयानंद सरस्वती या फिर स्वामी विवेकानंद। तो आंसर हमारा हो गया, क्या हो गया, बाल गंगाधर तिलक। चलते हैं अगले सवाल पर। घासीराम कोतवाल के लेखक हैं प्रेमचंद, चक्रधर शर्मा गुलेरी, अमृता प्रीतम या फिर विजय तेंदुलकर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा विजय तेंदुलकर। ठीक है, हो जाएगा विजय तेंदुलकर। चलते हैं अगले सवाल पर। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि। आग का दरिया पुस्तक की लेखिका कौन है? आग का दरिया पुस्तक की लेखिका कुर्तुल एन हैदर, आशापूर्णा देवी, अमृता प्रीतम, शिवाजी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कुर्तुल एन हैदर। ठीक है, कुर्तुल एन हैदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हीरानंद बादशायन अज्ञे की लिखित पुस्तक है निसिये, गण देवता, कागज से कैनवास या फिर कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कितनी नावों में कितनी बार। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कितनी नावों में कितनी बार, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबिल कही जाती है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ। चलते हैं अगले सवाल पर। एम के गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी थी? एम के गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। चलते हैं अगले सवाल पर। कामायनी, कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा। आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद। ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के उपन्यासकार हैं वृंदावन लाल वर्मा, विजय तेंदुलकर, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद। आंसर हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। मधुशाला, मधुशाला किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन या फिर महादेवी वर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। ये बहुत ही प्रसिद्ध कृति है इनकी। साकेत, साकेत किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त या फिर जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आंसर हो जाएगा इसका साकेत हो जाएगा। साकेत जो लिखा गया है ना वो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, साकेत का मैथिली शरण गुप्त। चलते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल को आप लोग देखिए तब तक। नील दर्पण, तो नील दर्पण नाटक संबंधित है नील विद्रोह से, संथाल विद्रोह से, पावना विद्रोह से या चंपारण सत्याग्रह से? नील विद्रोह से। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। बियॉन्ड द लाइन्स एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? कुशवंत सिंह, जनरल जे सिंह, कुलदीप नैयर, रे ब्रैड बड़ी। ठीक है, रे ब्रैड बड़ी। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जनरल जे सिंह। ठीक है, जे सिंह। चलते हैं अगले सवाल पर। द वाइट टाइगर लिखा गया है, तो द वाइट टाइगर का लेखक निम्न में से कौन है? झुम्पा लाहिड़ी, स्टीव बॉ, अरविंद अडिगा या फिर पॉल कुगमैन। तो यहाँ आंसर हो जाएगा अरविंद अडिगा। ठीक है, अरविंद अडिगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मिलान करने वाला है। सूची 1 में पुस्तक है और सूची 2 में लेखक है। इन कस्टडी, सी ऑफ पॉपीज, द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, अनकस्टम्ड अर्थ। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा, इसको तो पहले मिलाना पड़ेगा। तो इसका जो लेखक है अमर्त्य सेन, अमिताभ घोष, अनीता देसाई या फिर झुम्पा लहरी। ठीक है, तो इसका इन कस्टडी का हो जाएगा अनीता देसाई। ठीक है, और जो सी ऑफ पॉपीज है उसका हो जाएगा, उसका वही अमिताभ घोष ही रह जाएगा। द आर्गुमेंटेटिव इंडियन इसका हो जाएगा अमर्त्य सेन, और अनकस्टम्ड अर्थ का हो जाएगा झुम्पा लहरी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3-2 इस तरह से। ठीक है, 3-2-1-4, 3-2-1-4 तुम्हारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। पुस्तक द लॉ लैंड के लेखक कौन है? ठीक है, कौन है? तो यहाँ पर 153 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा झुम्पा लहरी। ठीक है, क्या हो जाएगा? झुम्पा लहरी, झुम्पा लहरी। और बीपीएससी 14 का सवाल है ये। चलते हैं द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
तो इसका आंसर हो जाएगा फरीद जकारिया। ठीक है, फरीद जकारिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? रोमांसिंग विद लाइफ, ब्लॉसम फ्रॉम द डस्ट, एशियन ड्रामा या फिर लज्जा। तो लज्जा जो लिखा गया है तस्लीमा नसरीन, एशियन ड्रामा विक्रम सेठ। मतलब ये तो यहाँ पर बताया गया है, इसमें से कोई एक गलत है, तो उसको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा एशियन ड्रामा जो है वो विक्रम सेठ के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। तो गलत कौन सा है? एशियन ड्रामा विक्रम सेठ। चलते हैं अगले सवाल पर। द ऑडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नयनतारा सहगल, सलमान रुश्दी, विक्रम सेठ, बराक ओबामा। द ओडेसिटी ऑफ होप। ठीक है, ओडेसिटी ऑफ होप आंसर हो जाएगा इसका बराक ओबामा। चलते हैं अगले सवाल पर। अंधा युग के लेखक कौन है? अंधा युग के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती या मोहन डाकेश। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा धर्मवीर भारती। ठीक है। 1984 पुस्तक का लेखक कौन है? जेम बेरी, वॉल्टर स्कॉट, जॉर्ज ऑरवेल, थॉमस हार्डी। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज ऑरवेल। क्या हो जाएगा? जॉर्ज ऑरवेल। रोमांटिक नाटक कादम्बरी, बाणभट्ट, हर्षवर्धन, भास्कर वर्धन या फिर बिंदुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। कादम्बरी बाणभट्ट, हर्षचरित और कादम्बरी तो ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी थी। आर्गुमेंटेटिव इंडियन, अमर्त्य सेन अभी देखा हमने ऊपर। इज पेरिस बर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन ग्रिसम, लेपियर एंड कॉलिंस, क्रिस्टोफर पाउलिनी या फिर माइकल मूड। माइकल मूड। तो इसका आंसर हो जाएगा लेपियर और कॉलिंस। लेपियर और कॉलिंस। चलते हैं अगले सवाल पर, और ये एसएससी में से पूछा हुआ सवाल है। इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? जी पार्थ शास्त्री, सर ओवन डिक्सन, श्री दास गुप्ता, सी दास गुप्ता, कुलदीप नायर। तो इसका आंसर हो जाएगा कुलदीप नायर। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 163 कह रहा है पुस्तक इट वॉज 5 पास्ट मिडनाइट का विषय है भुज का भूकंप, उड़ीसा का बाढ़, आंध्र प्रदेश का चक्रवात, भोपाल गैस कांड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोपाल गैस कांड। ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजरी। अकबरनामा किसने लिखा था? अकबर, बीरबल, अबुल फजल या फिर भगवान दास। तो इसका आंसर हो जाएगा अकबरनामा अबुल फजल। तो इसका आंसर हो जाएगा अबुल फजल। चलते हैं अगले सवाल पर। परवेज मुशर्रफ की जीवन कथा इन द लाइन ऑफ फायर के गुप्त लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा, पहले तो इसका ऑप्शन देखते हैं। हुमायूं गौहर, हामिदी कश्मीरी, जावेद हुसैन, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं गौहर। ठीक है। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? अंग्रेजी में, गुजराती में, मराठी में या फिर हिंदी में। यूपीपीसीएस का पूछा सवाल है ये 2006 का। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजराती में। ठीक है, गांधी जी ने अपना आत्मकथा जो था वो गुजराती भाषा में लिखे थे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 167 पर। फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? फ्रीडम फ्रॉम फियर। तो यहाँ पर है बेनजीर भुट्टो, कोडाजोन इक्यूनो, आंग सान सूकी या फिर नयनतारा सहगल। तो इसका आंसर होगा आंग सान सूकी। चलते हैं अगले सवाल पर। पुस्तक ड्रीम्स ऑफ माई फादर अ स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बराक ओबामा, सलमान रुश्दी, नेल्सन मंडेला, डैनी बॉयल। ठीक है, डैनी बॉयल। तो इसका आंसर हो जाएगा बराक ओबामा। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा बराक ओबामा। चलते हैं अगले सवाल पर। क्रिकेट इज माई स्टाइल, ठीक है, किताब का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, कपिल देव या फिर सचिन तेंदुलकर। तो इसका आंसर हो जाएगा कपिल देव। ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। पुस्तक फ्लाइट इंटू फियर का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? पुस्तक का नाम है फ्लाइट इंटू फियर। ऑप्शन है कैप्टन देवीसरन, एडमिरल विष्णु भागवत, किरण बेदी या फिर जसवंत सिंह। ठीक है, जसवंत सिंह। तो यहाँ पर आंसर जो है वो हो जाएगा किरण बेदी। ठीक है, किरण बेदी। चलते हैं अगले सवाल पर। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सेम का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसका ऑप्शन है सलमान रश्दी, नामिता गोखले, जसविंदर संतरा, अनीता देसाई। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सलमान रुश्दी। ठीक है, सलमान रुश्दी। चलते हैं अगले सवाल पर। इसका आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी। चलते हैं अगले सवाल पर। पुस्तक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? कपिल देव, नेल्सन मंडेला, बेनजीर भुट्टो, तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन। तो इसका आंसर हो जाएगा कपिल देव। ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। शोभा डे द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्नलिखित में से कौन है? नेम सेक, माई लाइफ, स्पीड पोस्ट या फिर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इनके द्वारा जो शोभा डे जो लिखी हैं उनके पुस्तक का नाम है स्पीड पोस्ट। ठीक है, स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द नेम सेक पुस्तक के लेखक कौन है? द नेम सेक पुस्तक के लेखक कौन है?
ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है किरण देसाई, चेतन भगत, अरुंधति राय, झुम्पा लाहिड़ी। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा झुम्पा लाहिड़ी। निम्नलिखित मूल के उस लेखक या लेखिका का नाम क्या है जिसके उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस को मैन बुकर पुरस्कार मिला? ऑप्शन है विक्रम सेठ, किरण देसाई, सलमान रुश्दी या फिर B.S. नायपॉल। ठीक है, तो यहाँ पर इनका बहुत ही चर्चित पुस्तक है ये, और इनकी जो लेखिका हैं, ठीक है, उनको मिला है क्या, मैन बुकर, और उनका नाम है किरण देसाई। चलते हैं अगले सवाल पर। पुस्तक ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस किसने लिखी है? ठीक है, क्या है? ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस। तरुण तेजपाल, विक्रम सेठ, खुशवंत सिंह या फिर नीरज सी चौधरी। तो यहाँ पर हो जाएगा खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? रोमांसिंग विद लाइफ, ये क्वेश्चन नंबर 177, क्वेश्चन नंबर 177। ऑप्शन है कपिल देव, देवानंद, शशि थरूर, बिल क्लिंटन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर थोड़ा सा आप लोग गेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है रोमान सिंह। ठीक है, और रोमान सिंह तो कौन थे? देवानंद साहब। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा देवानंद। चलते हैं अगले सवाल पर। अ पैसेज टू इंडिया के लेखक या फिर किसके द्वारा रचित है? तो नीरज सिंह चौधरी, एम फोस्टर, लेडी थॉमस हार्डी और है रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये BSSC 2016 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा एम फोस्टर, एम फोस्टर। चलते हैं अगले सवाल पर। गीत गोविंद, तो इसमें तो इसका डायरेक्ट आंसर टिक करना है जयदेव। ठीक है, गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। भारत भारती के लेखक, भारत भारती, रविन्द्रनाथ टैगोर, मुल्क राजानंद, मैथिली शरण गुप्त या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले। लज्जा, लज्जा पुस्तक का लेखक या लेखिका कौन है? शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, तस्लीमा नसरीन, किरण बेदी या फिर अरुंधति राय। ठीक, तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो हो जाएगा तस्लीमा नसरीन। ठीक है, तस्लीमा नसरीन, ये भी अपने आप में एक बहुत फेमस लेखिका है। निम्नलिखित में से दास कैपिटल के लेखक कौन है? रूसो, कार्ल मार्क्स, चाणक्य या मोंटेस्क्यू। तो आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। चलते हैं अगले सवाल। बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन था? दीनबंधु मित्र, हंस चंद्राकार, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सान्याल। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो हो जाएगा, बंदी जीवन के जो लेखक है वो है सचिंद्र सान्याल। ठीक है, सचिंद्र सान्याल। चलते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? सुनील गावस्कर, क्रिकेट माई स्टाइल, हिलेरी क्लिंटन, लिविंग हिस्ट्री, डोमिनिक लेपियर, मिथ ऑफ महात्मा, मीनू मसानी, द स्ट्रगल फॉर पीस। ठीक है ना, तो इसका जो सुमेलित है ना वो है हिलेरी क्लिंटन का लिविंग हिस्ट्री। ठीक है, ये हिलेरी क्लिंटन का लिविंग हिस्ट्री यही सुमेलित है, बाकी सब गलत है। ठीक है, तो पूछ भी रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है, तो हमारा एक ही जोड़ी सुमेलित है, वो है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले सवाल पर। व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक की लेखिका कौन है? सुषमा स्वराज, सोनिया गांधी, शैला नागर या फिर किरण बेदी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा किरण बेदी। क्या हो जाएगा? किरण बेदी। तो इसका आंसर हो गया किरण बेदी। व्हाट वेंट रॉन्ग। चलते हैं अगले सवाल पर। 186। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कृष्णदेव राय, अमुक्ता माल्यद, हर्षवर्धन, नागानंद, कालिदास, ऋतु संहार, विशाख दत्त, किराता अर्जुन। तो किराता अर्जुन जो है वो भारवी के द्वारा रचित है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा विशाख दत्त। ठीक है ना, क्योंकि ये वाला जो है ना सही नहीं है जोड़ा, ये जोड़ा सही नहीं है, बाकी सब जोड़ा है वो सही है, सुमेलित है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक B.S. नायपॉल ने लिखी है? B.S. नायपॉल फेमस राइटर है ये भी। द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, विटनेस द नाइट, टेंडर हुक्स। ठीक है, टेंडर हुक्स। तो यहाँ पर आंसर इसका क्या हो जाएगा? आपने अगर पीछे का जो सेशन मतलब पीछे का जो क्वेश्चन है उसको अगर ध्यान से देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा ये वाला सवाल। ठीक है, अभी ये दूसरी तरह से पूछा जा रहा है, उस टाइम ये ऊपर था और अभी ये ऑप्शन में है। ठीक है, तो इसको इसको भी ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई है? और फ्रेंड्स यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना वो उलट पुलट करके पूछा जाता है, हमेशा एक ही फॉर्मेट में नहीं होता है। कभी आपको आंसर दे देगा क्वेश्चन के रूप में, कभी क्वेश्चन दे देगा आंसर के रूप में। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रक्रिया चलती है। तो चलते हैं क्वेश्चन 88 अभी हम कर रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई है? इट्स नॉट अबाउट यू, इनविजिबल पीपुल, एन एरा ऑफ डार्कनेस, डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 188 का एन एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है, शशि थरूर का लिखा हुआ है एन एरा ऑफ डार्कनेस। चलते हैं अगले सवाल पर। नंबर डू लाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
अनिल मेनन, आकाश चोपड़ा, यान चैपल या कुणाल बसु। ठीक है, तो यहाँ पर 189 का ऑप्शन हो जाएगा बी, और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आकाश चोपड़ा। ठीक है, नंबर्स डू लाई, तो यहाँ पर है आकाश चोपड़ा। चलते हैं अगले सवाल पर। प्लेइंग इट माई बे, ठीक है, बोरिया मजुमदार, इंदु आनंद, मैरी कॉम, जसवंत सिन्हा। ठीक, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बोरिया मजुमदार। और यहाँ पर देखिए लेखक नहीं पूछा जा रहा है, सह लेखक पूछा जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। चलते हैं अगले सवाल पर। एक बार मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें फुल एक्सप्लेनेशन होगा। अभी हम इसको पहले एक बार रिवीजन के तौर पर कर लेते हैं, ताकि जो मतलब जो इसका आंसर होगा बस उसको देख लेना है और आगे चलेंगे, फिर एक बार इसका हम पूरा डिटेल करेंगे। माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, J.K. रॉलिंग, मणिशंकर अय्यर, देवानंद। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है ना, तो यहाँ पर आंसर APJ अब्दुल कलाम। चलते हैं अगले सवाल पर। विक्रम सेठ ने कौन सी किताब लिखी है? डार्कनेस एंड नून, इफ़ आई एम असैसिनेटेड, अ स्ट्रेंज एंड द सदर्न लाइन एड्रेस, एंड इक्वल म्यूजिक। ठीक, तो इसका जो आंसर है अनइक्वल म्यूजिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अनइक्वल म्यूजिक। चलते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? इंडिया इन ट्रांसिजन, गीता रहस्य, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये BPSC का पूछा हुआ सवाल है और इसका आंसर होगा गीता रहस्य। द एम्परर ऑफ ऑल मेलोडीज, अ बायोग्राफी ऑफ कैंसर नामक पुस्तक के लेखक हैं फरीद जकारिया, गीता आनंद, झुम्पा लहरी, सिद्धार्थ मुखर्जी। तो 194 का जो आंसर है वो हो जाएगा सिद्धार्थ मुखर्जी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ मुखर्जी। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम का लेखक है CC पार्क, EP ओडम, S पुल्स्की, तकासी हिरोज। तो यहाँ पर जो आंसर है वो हो जाएगा तकासी हिरोज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 195 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 195 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले सवाल पर। निम्न में से कौन सी साहित्यिक रचना R.K. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई थी? R.K. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई थी। मालगुडी डेज, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स, गाइड या फिर गार्डनर। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये तीनों लिखा गया, मालगुडी डेज, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स और गाइड, ये लिखा गया है। तो लिखा नहीं गया है वो है गार्डनर। चलते हैं अगले सवाल पर। पुस्तक सैटेनिक वर्सेज किसकी लिखी है ना? सैटेनिक वर्सेज, अगाथा क्रिस्टी, गुन्नार मिर्डल, ग्रेविएला सबातिनी, सलमान रुश्दी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सलमान रुश्दी। चलते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास चार्ल्स डिकेंस ने नहीं लिखी है? ओलिवर ट्विस्ट, पिकविक पेपर्स, हाई टाइम्स, प्राइड एंड प्रेजुडिस। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राइड एंड प्रेजुडिस। ठीक है, प्राइड एंड प्रेजुडिस चार्ल्स डिकेंस के द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी ओलिवर ट्विस्ट, पिकविक पेपर्स और हार्ड टाइम्स जो है वो डिकेंस के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। सुनील गावस्कर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? अ ब्रीफ स्टोरी ऑफ टाइम, अ सेंस ऑफ टाइम, सनी डेज, और यहाँ पर है हापे लाइन। तो पूछा गया है लिखी है, ठीक है, लिखी है, तो लिखी है सनी डेज। ठीक, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सनी डेज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हिंदी में लिखी गई पुस्तक राग दरबारी खाली जगह ने लिखी है अमरकांत, श्रीलाल शुक्ल, निर्मल वर्मा या फिर हरिवंश राय बच्चन। तो क्वेश्चन नंबर 200 है और इसका आंसर हो जाएगा श्रीलाल शुक्ला। ठीक है, श्रीलाल शुक्ला। चलते हैं अगले सवाल पर। पुस्तक द लास्ट मैन इन द टावर, ठीक है, द लास्ट मैन इन द टावर का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? विक्रम सेठ, किरण देसाई, शोभा डे या फिर अरविंद अडिग। ठीक, तो अरविंद अडिग, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरविंद अडिग, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले सवाल पर। राज तरंगिणी नामक प्रसिद्ध कृति के रचनाकार हैं बुद्ध, कलहन, शुक्र या फिर कामंदक। तो राज तरंगिणी कलहन के द्वारा रचित है। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो पाणिनि के द्वारा। ये सब क्वेश्चन पहले हो चुका है, बस रिवीजन के लिए है। अब जो यहाँ पर सवाल है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पुस्तक दिया है और इधर उसके लेखक को दिया है। नॉन स्टॉप इंडिया, लखनऊ बॉय, बियॉन्ड द लाइन्स, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, और बोल रहा है कि किस जोड़े का गलत मिलान किया गया है? किस जोड़े का गलत मिलान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 204, और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बियॉन्ड द लाइन्स, खुशवंत सिंह। ठीक है, खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा एक पुस्तक है द ट्रेन टू पाकिस्तान, है ना, ट्रेन टू पाकिस्तान। तो इसका जो जवाब है, आंसर हो जाएगा ये वाला, क्योंकि पूछा गया है गलत मिलान। ठीक है, और गलत मिलान है हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले सवाल पर, और ये पढ़ लेते हैं। सी क्या है? बियॉन्ड द लाइन्स, खुशवंत सिंह। ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये गलत है। क्राई टू पीकॉक नामक पुस्तक किसने लिखी है? क्राई टू पीकॉक नामक पुस्तक किसने लिखी है? खुशवंत सिंह, मोरारजी देसाई, अनीता देसाई, अरुण गांधी।
ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा अनीता देसाई। पीकॉक टू क्राई अनीता देसाई, पीकॉक टू क्राई अनीता देसाई। क्वेश्चन नंबर 205 का ऑप्शन नंबर सी अनीता देसाई। चलते हैं अगले सवाल पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 206। पुस्तक दी एन्चेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस किसने लिखी है? अमित चौधरी, जोया हसन, सलमान रुश्दी या फिर बिलास सारंग। ठीक, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सलमान रुश्दी। चलते हैं अगले सवाल पर। प्रसिद्ध उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस किसने लिखा है? जेन ऑस्टिन, जॉर्ज इलियट, लियो टोल्स्टॉय, चार्ल्स डिकन्स। तो यहाँ पर चार्ल्स डिकन्स नहीं होगा, जॉर्ज इलियट भी नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा लियो टोल्स्टॉय भी नहीं होगा, तो कौन से बच गया? जेन ऑस्टिन। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो हो जाएगा जेन ऑस्टिन। चलते हैं अगले सवाल पर। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान किसके अनुभवों पर आधारित है? वीर सावरकर, एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पर जो आंसर है वो हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। कोलंबो से अल्मोड़ा तक, ठीक है, स्वामी विवेकानंद। और ये बीएसएससी 2018 में पूछा गया सवाल है। विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, तो इसको तो देखते हुए क्या मारेंगे? एपीजे अब्दुल कलाम। चलते हैं अगला सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? इस बार पूछ रहा है कि सुमेलित है। अ टेल ऑफ टू सिटीज, विक्रम सेठ। अ सुटेबल बॉय, चार्ल्स डिकेंस। अ पैसेज टू इंडिया, एम फोस्टर। तो यहाँ पर जो सही जवाब है ना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुमेलित है। बाकी अ सुटेबल बॉय जो है विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया, ये इनके द्वारा लिखा गया है। और अ टेल ऑफ टू सिटीज जो है वो चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पर, जो कि है विक्रम सेठ ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी है? द गोल्डन गेट, अ पीप इनटू द पास्ट, बिटवीन द लाइन्स, सिटी ऑफ जॉय। तो यहाँ पर सिटी बिटवीन क्या है? सिटी ऑफ जॉय। ठीक है, सिटी ऑफ जॉय। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा द गोल्डन गेट। जो गोल्डन गेट है ना, वो विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है, द गोल्डन गेट। चलते हैं अगले सवाल। किताब निर्वसन का लेखक निम्नलिखित में से कौन सा है? किताब निर्वसन का लेखक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन है महाश्वेता देवी, तस्लीमा नसरीन, सुनील गंगोपाध्याय, विक्रम सेठ। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो हो जाएगा तस्लीमा नसरीन। ठीक है, तस्लीमा नसरीन। चलते हैं अगले सवाल पर। तमस, तमस निम्नलिखित तमस जो उपन्यास है के लेखक कौन है? भीष्म साहनी, बलराज साहनी, प्रेमचंद या फिर अमृता प्रीतम। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा भीष्म साहनी। ठीक है, भीष्म साहनी। चलते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मूल का एक प्रसिद्ध लेखक है? होमी जे भाभा, किरण देसाई, स्वाति एल पीरामल या फिर शबाना आजमी। तो यहाँ पर जो आंसर है वो हो जाएगा किरण देसाई। चलते हैं अगले सवाल पर। नवीनतम पुस्तक कुरुक्षेत्र टू कारगिल किसने लिखी है? कर्ण सिंह, कुलदीप सिंह, सूर्यनाथ सिंह या फिर कुणाल भारद्वाज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 215 का, और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कुलदीप सिंह। ठीक है, कुलदीप सिंह। चलते हैं अगले सवाल पर। अबुल फजल ने लिखा है, तो यहाँ पर बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा और क्या है? आलमगीरनामा। तो यहाँ हो जाएगा अकबरनामा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई है? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, अनटोल्ड स्टोरी, ट्रेन टू पाकिस्तान, प्लेइंग इट माई वे। ठीक, तो यहाँ पर जो प्लेइंग इट माई वे है वो सचिन तेंदुलकर से रिलेटेड हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर, प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड किनके द्वारा लिखी गई है? किनके द्वारा लिखी गई है? राजीव सिकड़ी, अजीम प्रेमजी, NR नारायण मूर्ति या फिर प्रवीण महापात्र। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो हो जाएगा NR नारायण मूर्ति। चलते हैं अगला सवाल पर। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 219, और कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कर्पूरी मंजरी, हर्ष, मालविकाग्निमित्रम, कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, सौंदरानंद अश्वघोष। सौंदरानंद अश्वघोष। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा कर्पूर मंजरी हर्ष के द्वारा। तो यही जो हमारा है वो गलत आंसर है, गलत ऑप्शन है। ठीक है, बाकी मालविका अग्निमित्रम कालिदास जी के द्वारा, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त के द्वारा और सौंदरानंद अश्वघोष के द्वारा लिखा। तो फ्रेंड्स, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 220। भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन है? तो इसका जो जवाब है वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं अगले सवाल पर। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फास्ट ईस्ट, द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लॉरेंस, कर्जन, चर्चिल या फिर लिट्टन। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कर्जन। ठीक है, कर्जन। चलते हैं अगले सवाल पर। एंड देन वन डे अ मेमोयर, यह पुस्तक किसकी आत्मकथा है? कमल हसन, शाहरुख खान, नसीरुद्दीन शाह या फिर करण जौहर। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा नसीरुद्दीन शाह। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। वन लाइफ इज नॉट इनफ शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक के लेखक कौन है? मनमोहन सिंह, नटवर सिंह, लालकृष्ण आडवाणी या फिर सोनिया गांधी। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा नटवर सिंह। चलते हैं अगले सवाल पर। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रफ़ीक जकारिया, लैरी कॉलिंस व
डोमिनिक लैपियरे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रफ़ीक जकारिया। ठीक है, रफ़ीक जकारिया। चलते हैं अगले सवाल पर। द टीन ड्रम किस नोबेल पुस्तक विजेता की कृति है? डोरिस लॉसिंग, गुंटर ग्रास, ऑक्टिवियो पाज या फिर साल बेलो। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर है 225, और 225 का जो आंसर है वो हो जाएगा गुंटर ग्रास। ठीक है, क्या हो जाएगा? गुंटर ग्रास। और ये बीपीएससी 2016 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। खास करके जो सवाल पूछा जाता है वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हैं? अमृता प्रीतम, महादेवी वर्मा, आशापूर्णा देवी या फिर मुल्क राज आनंद। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुल्क राज आनंद। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसके द्वारा किया गया? वाल्मीकि, वेद व्यास, विष्णु शर्मा, तुलसीदास। तो इसका आंसर होगा विष्णु शर्मा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, एन ऑटोबायोग्राफी, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी इनकी पुस्तक है, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री भी इनकी पुस्तक है, एन ऑटोबायोग्राफी भी इनकी पुस्तक है। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो पुस्तक है ना वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए। अनटू द लास्ट, अल बलाग, आकाश या फिर काबुली बाला। तो इसका आंसर हो जाएगा काबुली बाला। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 230। निम्नलिखित में से किसने टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखी है? टेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो ये सीधा कर लीजिए, युवराज सिंह। ठीक है, युवराज सिंह। द थ्री मिस्टेक्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? अमृता प्रीतम, झुम्पा लाहिड़ी, रस्किन बॉन्ड या फिर चेतन भगत। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 231 का जो आंसर नंबर डी है, ठीक है, आंसर नंबर डी, चेतन भगत हो जाएगा सही। चलते हैं अगले सवाल पर। डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? अनीता देसाई, अरुंधति राय, मेघा पाटेकर या फिर बेनजीर भुट्टो। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बेनजीर भुट्टो। ठीक है, बेनजीर भुट्टो। चलते हैं अगले सवाल पर। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू पुस्तक किसने लिखी है? लियो टॉल्स्टॉय, जॉन डस्किन, महात्मा गांधी या हेनरी डेविड। तो यहाँ पर जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय। चलते हैं अगले सवाल पर। मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक कौन है? बी.एस. नायपाल, विक्रम सेठ, साइरस मिस्त्री या फिर झुम्पा लाहिड़ी। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी.एस. नायपाल। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, शौकत अली, एम ए जिन्ना, सी आर दास, एम के गांधी। तो यहाँ पर जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला सवाल है। ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर पंक्ति किसकी है? जॉन कीट्स, चार्ल्स डिकेंस, विलियम वर्ड्सवर्थ, जोनाथन स्विफ्ट। तो यहाँ पर जो आंसर है वो हो जाएगा जॉन कीट्स का है। चलते हैं अगले सवाल पर। योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता था? योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो हो जाएगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो 237 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 238 में कह रहा है किस राजनीतिज्ञ ने द कोलिजन ईयर्स 1996 टू 1912 नामक पुस्तक लिखी है? मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, हामिद अंसारी, वेंकैया नायडू। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया होगा? प्रणब मुखर्जी, क्योंकि उस समय ये राष्ट्रपति थे, मतलब 12 में ये राष्ट्रपति बने थे, 17 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन, डेमोक्रेटाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर जो आंसर है, पहले ऑप्शन देखते हैं। अनीता नायर, करण बजाज, सलमान रुश्दी, मूलचंद्र शर्मा। एसएससी 2015 में पूछा गया ये सवाल है और इसका जो जवाब है वो हो जाएगा मूलचंद्र शर्मा। चलते हैं अगले सवाल पर। बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? बेन बर्नानके, ट्विंकल खन्ना, सिब्रत लाल, अरुणिमा सिन्हा। तो यहाँ पर बहुत ही फेमस नाम है अरुणिमा सिन्हा का। ठीक है, पर्वतारोही हैं। चलते हैं अगले सवाल पर, जो कि सवाल है अरुंधति राय किस पुस्तक की लेखिका हैं? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, डिसग्रेस, द टिन ड्रम या फिर माई चाइल्डहुड डेज। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है वो अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? क्वेश्चन ऑप्शन है राग दरबारी, गुनाहों का देवता, मैला आंचल या फिर अंधा युग। तो यहाँ पर हो जाएगा मैला आंचल। ठीक है, इनका ये जो पुस्तक है ना वो बहुत ही चर्चित पुस्तक है। किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं? तो अगर हम तीनों यहाँ ऑप्शन देखें तो स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय और एम.जे. रानाडे। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा भी अगर आप समझ पाए तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, क्योंकि ऐसी पुस्तकों को लिखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञानी तो सभी हैं परंतु सर्वश्रेष्ठ तो स्वामी विवेकानंद ही हैं। तो हम यहाँ पर
आज 243 क्वेश्चन ख़त्म कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो आप इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।